हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे समानित द्रव्यमान रिड्यूस मास कंसेप्ट। तो देखिए रिड्यूस मास कंसेप्ट क्या होता है उसको समझने के लिए तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट ये बात यह है कि आप वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखिए। आपको जो नोट्स के अंदर दी गई सामग्री है उसको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और आपको साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्विज़ का जो मेन क्राइटेरिया ये है वो मैंने इसलिए रखा है कि जो स्टूडेंट्स है वो एमएससी एंट्रेंस के एग्ज़ाम देते हैं उनमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक क्विज़ बेस्ट है। तो आपको एक बजट रेंज के अंदर इतना क्राइटेरिया देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। देखिए इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिड्यूस मास कंसेप्ट, समानित द्रव्यमान अवधारणा। समानित द्रव्यमान अवधारणा रिड्यूस मास कंसेप्ट। सबसे पहले तो यह आवश्यक है जानना कि रिड्यूस मास कंसेप्ट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास पार्टिकल्स का मास होता है m1 m2, n पार्टिकल है तो उनका मास है mn। सबसे पहले तो यह जानो कि रिड्यूस मास कंसेप्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। रिड्यूस मास कंसेप्ट की आवश्यकता इसलिए पड़ी यदि द्विकण तंत्र को, जैसे मान लीजिए यह कोई सिस्टम है जिसके अंदर दो पार्टिकल है, यदि द्विकण तंत्र को एकल कण तंत्र में परिवर्तित करना हो तो हमें रिड्यूस मास की आवश्यकता होती है। और उनका जो परिणामी मास है, जिस पार्टिकल का मास कम होता है ऑलमोस्ट उसके बराबर होता है। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा का रिड्यूस मास ले, जैसे दो पार्टिकल है ये, यदि इनको एक पार्टिकल में चेंज करे तो इनका जो रिड्यूस मास है लगभग चंद्रमा के मास के बराबर आएगा। देखो सबसे पहले रिड्यूस मास कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले तो यह जानो कि रिड्यूस मास कंसेप्ट क्या होता है। जब टू पार्टिकल सिस्टम को सिंगल पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो हमें रिड्यूस मास कंसेप्ट की आवश्यकता होती है। तो देखिए रिड्यूस मास कंसेप्ट से हम रिड्यूस मास का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने माना कि यह एक निर्देश तंत्र है। बताओ ये मैकेनिक्स है, इसके अंदर निर्देश तंत्र आएंगे। 2 यूनिट तो भरी पड़ी है आपकी मैकेनिक्स के निर्देश तंत्रों से, बाद में ऑसिलेटर्स पढ़ेंगे। देखो रिड्यूस मास कंसेप्ट को समझने के लिए एक निर्देश तंत्र माना। अब इस निर्देश तंत्र के अंदर माना कि यहाँ पर R1 पोजीशन पर एक पार्टिकल है M1 जिसका स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, तथा एक दूसरा पार्टिकल है M2 जिसका स्थिति सदिश है R2 वेक्टर, और दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति सदिश है R12 वेक्टर और R21 वेक्टर। देखिए क्या किया, स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि दो पार्टिकल है। रिड्यूस मास कंसेप्ट दो ही पार्टिकल्स पर लगता है। जब दो पार्टिकल्स को एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, जब टू पार्टिकल सिस्टम को सिंगल पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो हमें रिड्यूस मास कंसेप्ट की आवश्यकता होती है। अब देखिए सबसे पहले हमने माना एक निर्देश तंत्र है जिसमें दो पार्टिकल है M1 और M2। M1 का स्थिति सदिश R1 वेक्टर, M2 का स्थिति सदिश O के सापेक्ष R2 वेक्टर, और दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष R12 और R21। स्टार्टिंग में हमने क्या माना, स्टार्टिंग में हमने यह माना कि दोनों पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। बाहरी बल, दोनों पर कोई भी भारी बल कार्य नहीं कर रहा है, केवल इंटरनल फोर्स यानी उनके बीच अंदर ही अन्योन्य क्रिया हो रही, इंट्रैक्शन हो रही है। तो देखिए न्यूटन्स का नियम लगाते हैं यहाँ पे। न्यूटन के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma। हम जानते हैं कि
F is equal to ma and F is equal to md स्क्वायर आर ओवर dt स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन आपने खूब पढ़ी है, जब से फिजिक्स पढ़ना शुरू किया है यही पढ़ते हो सबसे पहले। देखिए F इज इक्वल टू md स्क्वायर आर अपॉन dt, स्थिति सदिश के पदों में बल का फॉर्मूला। अब यहाँ देखो m1 कण के द्वारा, हम 2 पार्टिकल सिस्टम को 1 पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए न्यूटन्स का नियम लगा रहे हैं यहाँ पे। m1 कण के द्वारा m2 पर बल, m1 कण के द्वारा m2 पर बल, जैसे 1 के द्वारा 2 पर बल, F12 किस पर लगा रहे हैं बल, 2 पर। तो यहाँ देखो d स्क्वायर R2 ओवर dt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरीके से m2 कण द्वारा m1 पर बल, m2 कण द्वारा m1 पर बल लगाओगे तो F21 इज इक्वल टू m1 d स्क्वायर R1 ओवर dt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से निकालो d स्क्वायर R2 ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू F12 अपॉन m2, समीकरण नंबर 3। d स्क्वायर R1 ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू F21 m1, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4, चूँकि हम जानते हैं कि हम सब जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि R2 वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर, R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, समीकरण नंबर 5। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है फर्स्ट यूनिट के अंदर, इसलिए तो बोल रहा हूँ, जानते हो आप सब। समीकरण 5 का समय t के सापेक्ष, समीकरण 5 का समय t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करने पर, समीकरण 5 का टाइम t के रेस्पेक्ट में 2 बार अवकलन करो तो देखिए d स्क्वायर R12 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर R2 अपॉन dt स्क्वायर माइनस d स्क्वायर R1 अपॉन dt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। कुछ ही आ रहा है, थोड़ा थोड़ा माइंड में आ रहा होगा। R2 R1 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 R2 R12 d स्क्वायर R2 d स्क्वायर R1, समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 6 में रखने पर समीकरण 3 व समीकरण 4, समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 6 में रखने पर रखो d स्क्वायर R12 इज इक्वल टू dt स्क्वायर, ये वाला d स्क्वायर R2 dt स्क्वायर F12 m2 F12 m2, सिमिलरली F21 m1 F21 m1। अब देखो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के तीसरे नियम से, भाई न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, जब किसी पिंड पर हम फोर्स लगाते हैं तो वह पिंड वापस फोर्स लगाता है, यानी क्रिया के अनुकूल प्रतिक्रिया होती है। जब हम एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन भी होता है। तो देखिए जब एक पार्टिकल के द्वारा दूसरे पर फोर्स लग रहा है, पहले के द्वारा दूसरे पर फोर्स लग रहा है F12, तो F21 दूसरे के द्वारा पहले पे, लेकिन विपरीत दिशा में,
लेकिन विपरीत दिशा में, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इसके अंदर रखो तो देखिए d²r12 dt², जैसे रख दिया F12 अपॉन M2 प्लस F12 अपॉन M1। अब F12 को कॉमन ले लो, d²r12 dt² इज इक्वल टू F12 1 अपॉन M2। यही तो आ गया अपना रिड्यूस मास, यही निकालना था। अब देखिए थोड़ा सा और कैलकुलेशन करो, d²r12 dt² F12 1 अपॉन M प्लस 1 अपॉन M2। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो d²r12 अपॉन dt² F12, इसको सोल्व करोगे M1 प्लस M2। अब यहाँ पर ये जो टर्म है इसको कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1 अपॉन म्यू से, M1 प्लस M2 इसको कर दिया 1 अपॉन म्यू से। और म्यू को सीधा करो, उल्टा पड़ा है म्यू, इसको उठा के सीधा किया M1 प्लस M2। ये लीजिए न्यूटन के नियम से रिड्यूस मास कंसेप्ट। न्यूटन के नियम के अनुसार न्यूटन महाराज के फॉर्मूले का उपयोग करके रिड्यूस मास का फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया। अब देखो M1 M1 प्लस M2, रिड्यूस मास होता है म्यू। M1 पहले पिंड का द्रव्यमान M1 का, M2 दूसरे का द्रव्यमान, ये भी पहले और दूसरे का सम, मल्टीप्लाई अपॉन सम, ये होता है रिड्यूस मास। अब इसके अंदर दो केसेस होते हैं, उन केसों को भी अभी डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से मैं इसको आपको समझा देता हूँ। रिड्यूस मास कंसेप्ट देखिए मेनली क्या काम आता है। जब 2 पार्टिकल सिस्टम को सिंगल पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो रिड्यूस मास कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब जो रिड्यूस मास कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले हमने माना कि 2 पार्टिकल हैं M1 और M2। M1 M2 पार्टिकल हैं, R1 R2 वेक्टर, M2 का स्थिति सदिश, M1 का स्थिति सदिश, और दोनों का रेस्पेक्ट में स्थिति सदिश R12 और R21। स्पीड थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि टॉपिक छोटा है, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ इसी चीज़ को। F बराबर md² अपॉन dt²। इतना कोई हार्ड टॉपिक भी नहीं है, ये बहुत ईजी सा टॉपिक है, एक बार में समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको रिपीट करूँ। हम जानते हैं न्यूटन के नियम के अनुसार F बराबर md² अपॉन dt²। M1 कण के द्वारा M2 पर बल, 1 के द्वारा 2 पर बल, M2 जिस पर बल लग रहा है उसका द्रव्यमान और जिस पर बल लग रहा है उसी का त्वरण, ये त्वरण है। M2 के द्वारा M1 पर, ये बिल्कुल इधर से M1 को इधर भेजा, यहाँ से M2 को इधर भेजा, ये वाली इक्वेशन आ गई d²r2 d²r1 वाली, ठीक है। अब यहाँ तक बिल्कुल फिक्स है। R12 बराबर R2 माइनस R1, जैसे मान लीजिए R2 माइनस R1, इसमें से इसको घटा दो, ये निकल कर आ जाएगी। इसका टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार अवकलन करो, ये दोनों बन जाएंगे। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू रखो, R2 और R1 की, d² की टर्म्स में है जो, इनकी वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर F12 M2 माइनस F21 M1। अब F12 बराबर माइनस F21, क्योंकि दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे लेकिन विपरीत दिशा में, बराबर लगाएंगे लेकिन विपरीत दिशा में। यहाँ पर माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। d²r12 F12 दोनों जगह एक टर्म ले लिया, F12 प्लस F12 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन M1 1 अपॉन M2। उसके बाद में इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। इसको ये कहते हैं रिड्यूस मास, यही कहलाता है समानित द्रव्यमान। क्या कहलाता है? समानित द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और एटम दोनों का प्रोटॉन और एटम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उनका सामान्य द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक उसी तरीके से जिसका मास कम होगा उसके लगभग उसके बराबर आएगा। जैसे चंद्रमा और पृथ्वी,
ये सब एग्जांपल हम इसके एप्लीकेशंस में करेंगे और एप्लीकेशंस के ऊपर आएगी नेक्स्ट वीडियो। तो देखिए, अब देखो यहाँ पर दो केस होते हैं मेनली। रिड्यूस मास कंसेप्ट के दो केस हैं, पहला केस नंबर फर्स्ट और दूसरा केस नंबर सेकंड। अब जो केस नंबर फर्स्ट है वो कुछ इस प्रकार है। रिड्यूस मास कंसेप्ट के दो केस हैं। सबसे पहले पढ़ो केस फर्स्ट। यदि m1 लेस देन m2, यदि m1 लेस देन m2, तो देखो m1 लेस देन m2, देन m1 अपॉन m2 लेस देन 1, m1 अपॉन m2 लेस देन 1। तो देखो हम जानते हैं, अभी हमने निकाला है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, म्यू इज इक्वल टू m1 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वन प्लस m1 अपॉन m2, 1 प्लस m1 अपॉन m2। देखो ये जो टर्म है m1 m2 लेस देन 1, यह एक से बहुत ज़्यादा छोटी है तो इसको नेगलेक्ट कर दो, इसको नेगलेक्ट कर दिया। इस कंडीशन में म्यू इज इक्वल टू ऑलमोस्ट m1। इस कंडीशन में म्यू इज इक्वल टू ऑलमोस्ट m1। क्लियर? ये हो गया केस फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि जब दो बड़े पार्टिकल्स, एक का मास बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक का मास बहुत छोटा है, जैसे अर्थ और मून, तो इनका रिड्यूस मास निकालेंगे तो छोटे पार्टिकल के मास के लगभग बराबर आएगा। क्या यही चीज़ को बता रहा है। जैसे केस सेकंड की बात करो, केस सेकंड में यदि m1 बराबर m2 मान लिया अपन ने, एक मान लिया मास कैपिटल M, तो देखो म्यू इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 इज इक्वल टू m, m2 भी m, यहाँ पर ये भी m, ये भी m, सारे m हो गए। तो ये ऊपर m स्क्वायर और नीचे 2m, एक m से एक m कट गया तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 m। यह केस यह कहता है कि यदि दो पिंडों का द्रव्यमान सेम है, दो कणों का द्रव्यमान सेम है और उनका समानित द्रव्यमान निकालेंगे तो दोनों के द्रव्यमान का आधा हो जाएगा, दोनों के द्रव्यमान का आधा हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये पूरा रिड्यूस मास कंसेप्ट है। अब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम रिड्यूस मास कंसेप्ट के ऊपर, इसके अनुप्रयोग जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।